गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज के वीडियो में हम बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग 2024 की थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में। तो बहुत विवाद चल रहा था, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। फाइनली डिक्लेयर हो चुका है, जो काउंसलिंग है अपनी RUHS BSc नर्सिंग 2024 की, वो क्या होगी, ऑफलाइन होगी। बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है इस बार RUHS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम। फाइनली पहले आंसर की में गड़बड़ हुई थी, उसके बाद में रिज़ल्ट में ऐसा बोला गया कॉलेज, जब सेकंड राउंड की अलॉट हुई तो फेक अलॉट हो गई ऐसे वैसे। फिर थर्ड राउंड के लिए कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये भी बहुत चर्चा में रहा। लेकिन अब फाइनली डिसाइड हो चुका है, काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी। तो अपन देखते हैं ऑफलाइन क्यों होगी, इसका रीज़न क्या है। तो काउंसलिंग ऑफलाइन होने का रीज़न है, जो INC से अप्रूव्ड है ना, उन्होंने बोला था 29 तारीख तक काउंसलिंग हो जानी चाहिए, लेकिन 29 तारीख तक उन्होंने बोला था कंप्लीट काउंसलिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। तो अब जो INC है ना, वो इसको अप्रूवल नहीं दे रहा है कि आप आगे ऑनलाइन काउंसलिंग करवाओ। इसलिए जितनी भी सीट्स वैकेंट रही है ना, उन पे अब ऑफलाइन से एडमिशन होंगे। तो ये चीज़ है, इस वजह से अब काउंसलिंग जो हो रही है थर्ड राउंड की, वो ऑफलाइन हो रही है। तो अब ऑफलाइन कैसे होगी, गवर्नमेंट में अपन को ऑफलाइन से सीट कैसे मिलेगी और प्राइवेट में कैसे सीट मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया, ऑफलाइन हो रही है। ऑफलाइन हो क्यों रही है ये भी कंफर्म है। काउंसलिंग कब तक चलेगी, आज 9 तारीख होगी, 9 से 16 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। 16 तारीख के बाद में जो स्टूडेंट रह गए वो रह गए, चाहे उनको गवर्नमेंट कॉलेज से रहे हो चाहे प्राइवेट कॉलेज से रहे हो, 16 तारीख तक ही आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो इस चीज़ को आप समझे। RUHS 2024 ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और 16 तारीख तक आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चलेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट में काउंसलिंग कैसे होगी और गवर्नमेंट में कैसे होगी। तो गवर्नमेंट में मैंने कंप्लीट एक वीडियो में बता रखा है किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट खाली है, चाहे फिर वो नागौर की हो, चाहे बीकानेर की हो, चाहे RUHS हो, चाहे SMS हो, चाहे बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, नावा, सारी मैंने कंप्लीट उस वीडियो में बता रखा है किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। तो आपको क्या करना है, ऐसे गाइडलाइन है, आपको वहाँ पे जाना है। पहले आपको कॉलेज वाले एक फॉर्म देंगे, सबको फॉर्म फिल करना है, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो फॉर्म फिल करेंगे। फिर उन फॉर्म के बेसिस पर कॉलेज वाले मेरिट लिस्ट निकालेंगे। तो उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या कॉलेज अलॉट होगा। गवर्नमेंट का तो ये सीन है कि ऑफलाइन होगी, तो ऑफलाइन होगी कैसे, आपको जाना है, आपको जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, सब कॉलेज में आपको फॉर्म फिल करके आ जाना है। या फिर वहाँ पे कोई आपका दोस्त स्टूडेंट है तो उनसे फॉर्म फिल करवा लेना है। तो उससे क्या होगा, आपको मतलब एक कॉलेज में नहीं मिली तो दूसरे में सीट मिलने के चांस है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे कॉलेज वाले, फिर आपको कॉलेज अलॉट करेंगे। तो ये सीन आपको होगा प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में क्या सीन होगा। तो गवर्नमेंट का सीन तो आपको समझ में आ गया, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर जाना है, गवर्नमेंट वाले आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करना है, फिर वो मेरिट लिस्ट निकालेंगे। प्राइवेट में आपको कॉन्टैक्ट बेसिस पे लेना है, उनको कॉल करो, बोलो कि हमें कॉलेज चाहिए, वो आपको कॉलेज दे देंगे, बस यही होगा। क्योंकि गवर्नमेंट में तो मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार होगी, क्योंकि स्टूडेंट को गवर्नमेंट ही चाहिए। प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा बोलो आपको कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट में कॉन्टैक्ट बेसिस पे कॉल करो, उनको कॉल करो, एडमिशन लो। तो ये सीन है, बहुत विवाद हुआ था ऑनलाइन ऑफलाइन का, बट फाइनली ऑफलाइन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। बाकी अभी क्लासेज चालू है हमारी कॉलेज में, आज से क्लासेज स्टार्ट हुई थी, पिछले मंडे से होने वाली थी, लेकिन सब इश्यूज नहीं हो पाई। इस मंडे से क्लास स्टार्ट हुई थी, क्लास लगी भी थी, स्टूडेंट आए, हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी थी, बट अभी हम उन स्टूडेंट से मिले भी हैं, कुछ स्टूडेंट से, जैसे ही हमारी छुट्टी हुई। तो बाकी फर्स्ट और सेकंड राउंड वालों की तो क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। थर्ड राउंड 16 तारीख तक चलेगा, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा फिर आपकी भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सीन है। बाकी प्राइवेट में भी क्लासेज स्टार्ट है और थर्ड राउंड के बाद में आपकी भी क्लासेज प्राइवेट में भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनके भी 73, अब कट ऑफ की बात कर लो, OBC की बात करेंगे कट ऑफ की, क्योंकि जनरल की इससे 2 नंबर आगे लेके चल लो, SC वगैरह की इससे कम लेके चल लो।
मेन कट ऑफ जनरल की देखी जाती है। तो जो जनरल है उसकी कट ऑफ 74 गई थी, हमें पता है, और अदर स्टेट की भी 73 74 इतनी ही गई थी। तो 72 और 73 वालों को मोर चांस है कॉलेज मिलने के। तो आपको अब कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने सब कॉलेजों में बताया था इतनी सीट खाली है। आप उस वीडियो को वापस देखो, सब कॉलेजों के साइट पे नंबर है, उन कॉलेज से कांटेक्ट करो, उन सर से कांटेक्ट करो और वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करवाओ। क्योंकि आप खुद समझो, जब सेकेंड राउंड ऑनलाइन हुआ था तब कितनी मिस्टेक हुई थी, तो थर्ड राउंड तो ऑफलाइन हो रहा है, तो आप खुद सोचो कितनी मिस्टेक होगी। फिर ऑफलाइन हो रहा है मतलब जान पहचान से ही हो रहा है, तो बहुत बहुत गड़बड़ और मिस्टेक होने वाली है। इसलिए आपको 72 73 71 जिनके नंबर है ना, वो बहुत केयरफुल हो जाना, क्योंकि आपको हर हाल में कॉलेज चाहिए। तो आपको काउंसलिंग भी सही से करनी है, चॉइस फिलिंग भी सही से करनी है, और अलर्ट रहना है। मतलब हर कॉलेज का पता रखना है कि कब तक क्या फॉर्म फिल करने हैं क्या नहीं करने हैं, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे हो रहा है थर्ड राउंड। तो इसमें बहुत मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि सेकेंड राउंड ऑनलाइन हुआ था, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी इतनी कट ऑफ ऐसे गई है, वरना तो नहीं जाती। इसलिए आपको अपडेटेड रहना है। बाकी जैसे ही इसके रिगार्डिंग और कोई न्यू अपडेट आएगी मैं खुद आपको बता दूंगी। फ़िलहाल यही अपडेट है कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन क्यों होगी? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 29 तारीख तक काउंसलिंग करवाने को बोला था, लेकिन नहीं करवा पाए। इस वजह से अब ऑनलाइन नहीं करवा सकते, ऑफलाइन ही करवाएंगे, और 16 तारीख तक करवानी ही है, क्योंकि उसके बाद में क्लासेज स्टार्ट करने, क्योंकि सेशन पीछे नहीं रह सकता। तो यही सीन था। बाकी अब आप देख सकते हैं प्राइवेट में तो वैसे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लीज़ प्राइवेट में एडमिशन ले लो, अपना 1 साल वेस्ट मत करो। जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट में इन कॉलेजों के लिए ट्राई कर लो, मिल जाए तो अच्छा। और अगर आपको लगता है आप फिर से प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप फिर से प्रिपरेशन कर लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग यही इन्फॉर्मेशन थी। जैसे ही कुछ न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं खुद आपको बता दूंगी। बाकी आप कमेंट में आपको कुछ और इसके रिगार्डिंग पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।